बड़ी अजीबोगरीब बात है। अजीबोगरीब बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में हमारे बड़े परम मित्र अनिल देशमुख जी आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में हैं। फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई के परमबीर सिंह साहब गायब हैं। वरिष्ठ मंत्री आज की सरकार के यानी नवाब मलिक साहब हमला कर रहे हैं, सीधा हमला बोल रहे हैं किसके ऊपर? पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर। और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली के बाद मैं ऐसा बम फोड़ूंगा जिससे ये मालूम पड़ जाएगा कि नवाब मलिक साहब के तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं किसके साथ? अंडरवर्ल्ड के साथ। प्रदीप जी, यस सर, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मंत्री दूसरे मंत्री के ऊपर ऐसे लांछन लगा रहा हो और पूर्व मुख्यमंत्री साहब सामने से बोलें कि मैं एक बम फोड़ने वाला हूं, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि नवाब मलिक साहब जो हैं वो जुड़े हुए हैं अंडरवर्ल्ड के साथ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस साहब आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी। नवाब मलिक साहब आप भी बहुत अच्छे मित्र हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे, क्या उनको ये मालूम नहीं था कि नवाब मलिक के तार जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं? क्या ये नई चीज है? क्या ये इंफॉर्मेशन उनको अभी अभी मिली है? जब वो मुख्यमंत्री थे क्या उनको मालूम नहीं था कि नवाब मलिक साहब के रिलेशन है या उनका कोई रिश्ता है अंडरवर्ल्ड के साथ? अगर उनको मालूम था तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, परमबीर सिंह साहब इस वक्त कहां हैं? जैसे संजय निरुपम जी कहते हैं, क्या वो असल में बेल्जियम में हैं? नेपाल द्वारा क्या बेल्जियम भाग गए, या फिर जैसे बहुत लोग कहते हैं कि वो असल में चंडीगढ़ में छिपे हैं? कई तो ये भी बोलते हैं कि शायद वो महाराष्ट्र में किसी अपने फार्म हाउस में हैं। बड़ा अजीबोगरीब खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। आखिरकार ये हो क्या रहा है? इसकी शुरुआत हुई सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से या हत्या से, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक टेलीविजन सीरियल चल रहा है। प्रदीप जी। यस सर, इफ यू सी द फर्स्ट थिंग दैट आपने जो इशू उठाया, अनिल देशमुख सर, द टाइमिंग, जिस प्रकार से टाइमिंग वाज ऑफुल टाइमिंग। आप पूरे इतने साल आप absconding थे, मींस यू आर नॉट इन व्यू ऑफ द पब्लिक, और सडनली यू डिसाइडेड टू अपीयर ऑन पर्टिकुलर डे व्हेन दिवाली फेस्टिवल इज अराउंड। मेरा कहना है कि 2-3 दिन और रुक जाते, एक हफ्ते और रुक जाते तो कौन सा तूफान आ पड़ता। बिकॉज जब जा रहे थे तो लोगों को ऐसा लगा कोई डील हो गया है, कोई ना कोई डील हो गया कि एक होम मिनिस्टर जो इतने, फॉर्मर होम मिनिस्टर जो इतने महीनों से छुपे हुए थे, खुद चल के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में जा रहे हैं। एंड वी थॉट दैट समथिंग इज बीइंग वर्कड आउट, प्रॉब्ली कुछ जो सरकार के डील हो गया, बट नोबडी थॉट दैट ही इज गोइंग टू बी अरेस्टेड। और वो अरेस्ट हो गए। फिर उनके वकील इंद्रपाल सिंह बोलते हैं कि हमको ईडी ने बेवकूफ़ बना दिया, आपने कोर्ट में बोल दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, केस बनता नहीं है, और उस विश्वास में हम आए थे। तो सर लुकआउट नोटिस है, तो ये क्या कोई वकील जब आपके क्लाइंट के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो लगाए, और नोटिस लगाने के बाद आपको अगर कोर्ट में किसी ने बोला कि आपके केस तो लुकआउट नोटिस क्यों इशू किए थे? तो ये एक डामाडोल सा एक प्रकार से चल रहा है। द कमिश्नर इज अब्सकॉन्डिंग। बीजेपी वालों का यही कहना है कि देखो, फॉर्मर होम मिनिस्टर अभी अरेस्ट हो गया और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर फरार है। जिस प्रकार सरकार चल रहा है। बट वन थिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट, एज यू से, दिस गवर्नमेंट विल लास्ट 5 years। ये सरकार 5 साल इट विल लास्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज जितने प्रेशर सेंटर से आएंगे स्टेट में, अभी जैसे कृत सोमैया चिल्ला के कह रहा है कि नेक्स्ट है अनिल परब होगा, नेक्स्ट वो जाना ते तुम्हें बिना के फटा, अब दिवाली के फटाखा कौन से फटने वाले। आई थिंक अनिल देशमुख जी खुद चल के अपने फटाके फोड़े हैं। आई डिडंट रिक्वायर द बीजेपी गाइज, एंड इट इज कॉल्ड एवरीबडी वाज सरप्राइज। ये खुद जाके जा रहे हैं और अरेस्ट हो रहे हैं। और दिवाली के बाद जैसे आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, आई थिंक इफ यू सी, नवाब मलिक हैज़ डन वेरी प्लान तरीके से जो असॉल्ट किया। उन्होंने कहा कि आप कहते हो मैं लेडीज़ को अटैक कर रहा हूँ, मगर आपने रेशमी जी को अटैक किया, उद्धव ठाकरे जी सीएम के वाइफ को आपने खुलेआम नाम लेके अटैक किया। सुप्रिया सुले जी को अटैक कर रहे हो, अजित पवार जी के सिस्टर को आप, वाइफ को आप अटैक कर रहे हो। ईडी वीडी मैटर में आप कितने लेडीज़ को आप बदनाम करते हो। तो आप जब नाम लेते हो तो आप कैसे कहते हो कि आप भी उस चीज डेकोरम को मेंटेन करें? कौन से डेकोरम को मेंटेन करें? Now, what I really would like to say is this,
that earlier in Maharashtra, there was an unwritten rule that whereas politically all the leaders of the major parties would attack each other, politically, mind you, लेकिन इस किस्म का जो रोष था, इस किस्म का जो एक सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करने की जो बात थी, वो आज तक कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ। ये हरियाणा में होता था, उत्तर प्रदेश में होता था, तमिलनाडु में होता था, महाराष्ट्र में आज तक कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भले ही जितनी भी द्वेष भावना हो, जितनी भी एक दूसरे से लड़ाई हो, पॉलिटिकली यू आर ऑन कंप्लीटली ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, लेकिन जैसे शरद पवार जी बाला साहब ठाकरे के बारे में कहते थे कि भाई जो भी हो, बाला साहब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जब बाला साहब ठाकरे की खुद की सरकार आई 95 to 99 में, तब उन्होंने बहुत क्लियर कट ये कह दिया था मनोहर जोशी जी को और उसके बाद नारायण राणे को। याद रखें, मनोहर जोशी जी बने थे मुख्यमंत्री आघाड़ी सरकार के, गोपीनाथ मुंडे जी वॉज दी होम मिनिस्टर एज वेल एज दी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद मनोहर जोशी वॉज रिप्लेस्ड बाय मिस्टर नारायण राणे एज द चीफ मिनिस्टर। बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त भी ये कहा था शरद पवार जी को और अन्य जितने भी नेतागण हैं, जैसे विलासराव देशमुख हो गए, बाकी सब लोग हो गए, इनको तकलीफ नहीं देनी है। ये महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशन था और सर इसका डेकोरम था, एक ये दैट्स राइट। और सबसे जो और यहाँ पूरी बात मैं बता दूं, इसलिए क्या है कि महाराष्ट्र में जितने भी बड़े नेता हैं आप देखें अलग अलग जगह पर, उन सबके मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सबकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबकी इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, बहुत मतलब in Maharashtra it was a very, how shall I put it, I can't even call it balance of terror, because it wasn't balance of terror. There was an understanding. There was an understanding that politics is separate from personal lives. Now for the first time I am seeing personal lives are being intertwined in politics, and the politics of revenge is taking over, which is rather sad. Rightfully speaking, even if Mr. Nawab Malik has attacked you, rightfully speaking, my dear friend Mr. Devendra Fadnavis should have kept silent. उनको चुपचाप रहना चाहिए था, उनको ये बोलना चाहिए था, नवाब मलिक जी आपको जरा गलत इन्फॉर्मेशन है, जाने दीजिए. That's what I think. Exactly, sir. I mean, all just political. He after all, he's the former chief minister. बिल्कुल. You can't do. You can't do. And political rivalry और इस प्रकार से आपको याद होगा even till 1995 when there was spat between मुंडे जी और पवार जी, शरद पवार जी, एक लेवल तक इलेक्शन के टाइम पे होता था, उसके बाद ये बंद हो जाता. And there should be a lot of दाऊद का कनेक्शन, ये कनेक्शन, असेंबली में हंगामा करना, ये करना. But इस प्रकार से निजी तरफ से जाके no politicians, I mean no. I think the first thing, Telgi scam में Bhujbal, when Chhagan Bhujbal were arrested for the first time, yes, that was the time we really came to know that a big politician actually went to jail. And उसके बाद Bhujbal जी वापस जेल चले गए. And अभी जो चल रहा है, जिस प्रकार से लेकिन प्रदीप जी, उस वक्त एक चीज याद रखें, छगन भुजबल जी को जब जेल भेजा गया, उस वक्त उन्हीं की सरकार थी. बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की सरकार थी. कोई राइवल सरकार नहीं थी. नहीं. ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार है. बिल्कुल सर. ये पहली बार हुआ है कि इस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है. और यहां पर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही है. बिल्कुल. मेरा ये कहना है यार, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के गौरव का प्लीज ख्याल रखें. ये मैं मानता हूं. जी कुछ बोल रहे थे. बहुत सारी चीज है, you know, the level of politics and everything. And you talk about bureaucrats. Yes. जिस प्रकार से नवाब मलिक is a friend of yours and friend of everybody. But जिस प्रकार से वानखेड़े कौन सा शर्ट पहन रहा है, कौन से पैंट पहन रहा है, कितने पैसे के, और जो फिगर्स बदलते रहते हैं, कभी लाखों के शर्ट होते हैं, कभी लाखों के पैंट होते हैं, कभी जूते. No, this is a new way. I don't think in any country, any state of this country, in our country, we have seen this kind of attacks. And probably ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से वो सफर हो चुके, उनके दामाद 8 महीने जेल में भी थे. Probably he believes that it was herbal tobacco, and then it turned out it was alleged as marijuana, and then turned out herbal tobacco. तो ये बहुत सारी चीज, अभी सच्चाई क्या है, you know, the pendulum between the absolute truth and absolute falsehood stays, and people are very vociferously attacking each other, and this has to end. All I'm saying over here is this is very simple. मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र में एक संयम था. There was a civilized way of doing politics in Maharashtra. Maharashtra, by the way, was the last bastion
of civilized politics in this country, where these things never used to happen. Very unfortunately, what has happened is that the vicious manner in which people are attacking each other, and this stems from the fact, this is my opinion, I may be wrong, प्रदीप जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, सिर्फ एक दिन के लिए सरकार रही, और वो नहीं बनी, मुझे लगता है उसकी नाराजगी को लेकर के और उसके ऊपर से जो अटैक शुरू हुए, मुझे लगता है कि वो द्वेष भावना अभी तक चल रही है, और वो जहर जो है जब तक नहीं जाएगा तब तक इसी प्रकार ये चलता रहेगा. एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली इट बी वेरी 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 बैड फॉर महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के लिए वो बहुत बुरा होगा, मैं ये समझता हूँ. भले उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार जी हों, अशोक चव्हाण जी हों, जितने भी बड़े बड़े नेता हों यहाँ, मतलब नवाब मलिक खुद हो गए, अपने जितेंद्र आवाड जी हो गए, दिलीप वलसे पाटिल जी हो गए, हमारे अबू आसिम आजमी जी हो गए, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जी हो गए. इन सब लोगों को बैठ करके, एक दूसरे के साथ बैठ करके ये तय करना चाहिए कि भाई व्यक्तिगत हमले एक दूसरे के ऊपर बंद होने चाहिए. अब सुप्रिया सुले जी के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, अजीत दादा पवार के जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का एक जो सिविलाइज तरीका है, सभ्य तरीका है, महाराष्ट्र की सभ्यता को एक बार फिर आपको जागरूक करना है, एक बार फिर उसको पुनः फिर स्थापित करना है, ताकि इस किस्म की गंदगी जो है वो खत्म की जाए. आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. एंड आई थिंक ये शुरू कहाँ होता है, अंत कहाँ, कहाँ से छेड़ू कसा. द पॉइंट इज ये फ्रिक्शन एकदम जो अटैक सबका वायलेंट हो गया. What transpired between Amit Shah and Uddhav Thackeray before the polls? It will force everybody to have a written stamp paper which agreement is the future कि बंद कमरे के अंदर क्या होगा उसका लिखित रूप से आप पेश करो. बिकॉज जब भी डिस्प्यूट हो उस मेमोरेंडम को लोगों के सामने रखे कि आपने ये वादा किया था, अब ये होना चाहिए. बिकॉज अंदर क्या हो गया, कितने सारे वर्जन आ गए उसके ऊपर. बीजेपी ने धोखा दिया या शिवसेना ने धोखा दिया. मगर जब से वो हुआ है, Maharashtra politics has become absolutely turbulent and vicious. Tirades, yes, vicious. The tirades against each other, never before seen in Maharashtra. जो Maharashtra एक मिसाल था पूरा देश में of civilized politics. No politicians. That's gone. That is gone. तो ये इस चीज को चेंज करना पड़ेगा. And for I think एक senior leader with senior leadership within the तभी I think you had great leaders. Sharad Pawar still there. Bala Saheb Thackeray. We had Pramod Mahajan. ये बैठ के बहुत सारी चीज आपस में तय कर लेते थे कि हम नहीं बनाए, आपने बनाया, हम नहीं बनाया, आपने बनाया. तो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग. बट आज जो हार्डकोर तरीके से सत्ता हासिल ग्रहण करने का सबको लोभ हो गया, यू कैन से यंग लीडरशिप, somehow something is out there, and we hope, as you say, the civilized तरीका. I hope they can get back together. Yes, in the spirit of Diwali. Yes, कहीं ना कहीं इसको. लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर दूसरी बात एक है. जब नितिन गडकरी जी, one of the tallest leaders of Maharashtra at the moment, of course, in Delhi, जब नितिन गडकरी जी ने ये कहा शरद पवार जी के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि भाई कुछ काम उनके हम करते हैं, कुछ काम वो हमारे करते हैं, पूरी दिल्ली में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया. अरे भाई, ये महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिज्ञ अभी तक हुए हैं वो सब लोग स्टेट्समैन भी रहे हैं. आज तक उन्होंने अपने राइवल के ऊपर कभी इस प्रकार का व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया जिसमें सरकारी तंत्र को इस्तेमाल किया हो. व्यक्तिगत व्यंग्य जरूर पड़े गए हैं. बाला साहब ठाकरे का अपना तरीका था, शरद पवार जी का अपना तरीका है, प्रमोद महाजन जी का बोलने का तरीका, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है. जहां तक गोपीनाथ मुंडे जी का सवाल है, क्या कहना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मास लीडर भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, भले ही हम अभी अपील कर रहे हों महाराष्ट्र की ओर से कि अब यह बंद होना चाहिए, मुझे लगता है प्रदीप जी ये और बढ़ेगा. क्योंकि बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं. अब बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं और बीएमसी के चुनाव में तो इट विल बी अ फ्री फॉर ऑल, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी सैड डे. आई होप आई एम रॉन्ग. आई कैन ओनली से आई होप आई एम रॉन्ग. आई होप all of you will listen to us. I hope all of you will shake hands and all of you will agree that you will do politics
You will fight either, we fight each other, give each other a very, very tough fight, but you will do it in a civilized manner. मतलब सभ्य तरीके से आप लोग लड़ेंगे, एक दूसरे से जरूर लड़िए, राजनीतिक तरीके से लड़िए, राजनीति में लड़िए, कूटनीति मत कीजिए, महाराष्ट्र का उसमें नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है और प्रदीप जी का भी मानना है. That's it, that's all we got for you in this show tonight on Nation Now. आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक बार फिर very 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 happy Diwali. प्रदीप जी. Yes sir, happy Diwali, happy Dhanteras to everybody, and we hope that काना से खाली वाजा उड़ा रहते राजनीति समाप्त हो और सिविलाइज नेचर, सिविलाइज तरीके की राजनीति पूरे देश को देखने को मिले. Right, नमस्कार, happy Diwali again.